अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 7 दिनों से पाल्दी के 23 और बाद में 25वें दुकानदारों की जो आग लगाई गई थी, लूटा गया था, उसके एवज में शासन कोई एक्शन लेने के मोड में नहीं थी। इसलिए हमने यहाँ पे पिछले 7 दिनों से आंदोलन, उपोषण, साखड़ी उपोषण शुरू किया था। साथ ही हमारी इस उपोषण आंदोलन के द्वारा 2 डिमांड थी कि एक कि हमको शासन से नुकसान भरपाई मिलना चाहिए आपत्ति व्यवस्थापन विभाग से, और दूसरी थी कि जो आरोपी को अटक किया नहीं गया अभी तक के, उन आरोपी को अटक किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 7 दिनों का इन सब दुकानदारों की मेहनत, इनकी यूनिटी को देखते हुए कल माननीय कलेक्टर साहब ने, पालक मंत्री साहब ने हमको बुलाकर गेस्ट हाउस में मीटिंग ली और सारी बातें ऑन पेपर हमको दी। पेपर पे क्लियर कट कलेक्टर साहब ने दिया कि हम आपत्ति व्यवस्थापन से महसूल के 2016 के सर्कुलर के तहत शासन को ये इमीडिएट भेज रहे हैं ताकि आपको मंजूरी मिल जाए। शासन बोले तो गवर्नमेंट होने की वजह से पालक मंत्री ने वहीं पे शब्द दिया कि आने वाली जो भी सभा में ये शासन का ये आता है, इनका अहवाल शासन से मान्यता लेने की जिम्मेदारी मेरी है। इस तरीके से उन्होंने जो भी हमको नुकसान भरपाई चाहिए थी, जो महसूल ने पंचनामे करे थे, उसके हिसाब से और शासन के नियम के अनुसार उन्होंने देने का हमको वादा किया। दूसरा, आपने देखे कि पुलिस महकमे में जो फरार आरोपी है उनको अरेस्ट करने का उन्होंने प्योरली, कल एसपी साहब से मुलाकात हुई थी, एसपी साहब ने यही वादा किया था कि वो मिलेंगे। अगर आपको लगता है कि वो वहाँ घूम रहे तो हमको कोई तभी छोटा सा एक एविडेंस भेजो तो हम इमीडिएट उनको अरेस्ट करेंगे। क्योंकि वो कहाँ घूम रहे, किधर घूम रहे, ये ना बताते उनकी वीडियो या लोकेशन डाल देंगे तो हम इनको पकड़ेंगे। ये दोनों बातें ऑन पेपर हमको आज कलेक्टर साहब ने, उसके बाद हमारे धरनगांव वालों ने, पीआई साहब ने, इन्होंने हमको ये पेपर पे दिया है जो भी एक्शन हो रही है। इसलिए हम आज से ये जो 7-8वां रोज था आज हमारा जो उपोषण और धरने आंदोलन चल रहा था, उसको हमने स्थगित किया है, नॉट कैंसिल किया है या रद्द नहीं किया है, बल्कि हमने इसको स्थगित किया है ताकि शासन को व जिला प्रशासन को हमने एक वक्त दिया है कि उस वक्त के पीरियड में अगर हमको हमारी ये दोनों कार्रवाई कंप्लीट नहीं होती है तो फिर हम इसको आगे बढ़ाएंगे। जो हमने उनको दिया है कि हम अब आमरण उपोषण को बैठेंगे तो वो तहत हम अगला हमारा कदम जो रहेगा ये 23 दुकानदारों के साथ एकता संगठन या आमरण उपोषण के लिए बैठेगी। ये हमने उनको रिटर्न में पूर्व सूचना दे दी है और वो उन्होंने एक्सेप्ट करके यही लेटर आज सवेरे भी घर पे आके दिया कि आप ऐसा मत करो, हम आपके सब डिमांड पूरी करने वाले हैं। इसलिए हमको प्रशासन पे हमको थोड़ा विश्वास रखना पड़ेगा। अगर नहीं रखे, ये नहीं करे तो हमारे सामने सबसे बड़ा रास्ता है कि हाई कोर्ट में हम पिटीशन दाखिल करेंगे और वहां से हम इनका न्याय लेंगे। लेकिन प्रशासन ने, पालक मंत्री ने हमको शब्द दिया है, रिटर्न दिया है, इसलिए हम आज से हमारा ये उपोषण स्थगित करने जा रहे हैं। और खास बात ये कि इस दरमियान 8 दिनों में हमको हमारे हमवतन भाई सर्वधर्मीय, सर्वपक्षीय सभी लोगों ने, मैं नाम अभी लेना शायद स्किप हो जाएगा तो नाराजी ना हो, सभी भाइयों ने, सभी ने जो यहाँ आए उनका भी शुक्रिया, जो ना आए उनका भी शुक्रिया, जिन्होंने घर बैठ के दुआ की उनका भी शुक्रिया, जो कुछ वजूहात की वजह से, कुछ पर्सनल ग्रीवेंसेस की वजह से आ नहीं सके, लेकिन साथ में हमारे पाल्दी वालों के कौम और मिल्लत के साथ में अल्लाह उनको सबको इसका अजर दे। ये उम्मीद के साथ मैं ये आज का एकता संगठन की ओर से माननीय हमारे मुफ्ती खालिद की इजाजत से आज का ये उपोषण स्थगित हुआ ऐसी घोषणा करता हूँ। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। विषाद हुआ था, मुसलमान भाइयों के जो दुकानें जलाई गई थी, आज 31 से आज की तारीख 31 तारीख को आज हमारा नए मंत्री महोदय के आदेश से और हमारे धनगांव के एपीआई, पाल्दी के पीआई और हमारे कलेक्टर साहब, इनके निवेदन से हम ये उपोषण कुछ वक्त के लिए स्थगित करते हैं। हमारा मुआवजा मिलता है तब तक, नहीं अगर मुआवजा मिला तो हम इसके आगे भी उपोषण करेंगे। बस मेरे 2 लफ्ज बोल के मैं खत्म करतो। 31 डिसेंबरला आपल्या धरणगाव पोलीस स्टेशन अंदर जी पाळदीला जी घटना घडली, त्या घटनेच्या अनुषंगाने आम्ही तिथं 1 तारीख 2 तारीख आम्ही तिथेच होतो आणि आम्ही आपल्या सांगितल्याप्रमाणे त्यानुसार आपण तिथे गुन्हा दाखल केलेला आहे। गुन्हा माझ्या स्वतःकडे तपासाला आहे, 1/25 आणि 2/25। त्याच्यामध्ये आपले जे मुस्लिम बांधव आहेत त्यांचं ज्या प्रकारे त्यांनी नुकसान झालं, त्यांचं जे नुकसान झालंय, आपण जे मला पत्र दिलं होतं
त्या अनुषंगाने आणि त्या घटनेप्रमाणे मी व्यवस्थित सगळा पंचनामा केलेला आहे आणि त्याच्यामध्ये आपण 8 आरोपी अटक केलेले आहेत, त्यांच्यावर कारवाई केलेल्या आहेत. अजून काही इतर आरोपी निष्पन्न केले आहेत. ते आरोपी अटक करण्याची तजवीज ठेवलेली आहे. जर सापडले तर मी त्यांना अटक करणारच. आणि आपण जे उपोषण केलं त्या अनुषंगाने मी आपल्याला भेटायला आलोय. आपल्याला तहसीलदार साहेबांनी सुद्धा कलेक्टर साहेबांना एक पत्र दिलेलं आहे आणि आमचा हा अहवाल आम्ही वरिष्ठांकडे पाठवू. तर माझी तुम्हाला सर्वांना विनंती आहे की आपण आमच्या पोलिसांना सहकार्य करावे आणि हे उपोषण आज स्थगित करावे. रब्बुल इज़्ज़त का सबसे पहले हमें बेइंतियाज़ शुक्र अदा करना चाहिए. अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस मकसद के लिए हम यहाँ आए थे, यानी हमारा मकसद यही था कि हमारे साथ इंसाफ हो. मुसलमान ना किसी पर जुल्म करता है और ना जुल्म सहता है. और ये चीज़ इस मुल्क का कानून भी हमें देता है कि जब भी किसी पर जुल्म हो तो हमें इंसाफ के साथ इंसाफ का सहारा लेकर अपने होने वाले जुल्म के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ना है. तो सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस मकसद के लिए हम जमा हुए थे उस मकसद में हमें कामयाबी अता फरमाई. और प्रशासन ने ख़ासतौर पर कलेक्टर साहब, पुलिस डिपार्टमेंट, धर्मगांव की जिम्मेदार पुलिस डिपार्टमेंट के, सिरसोली के और जितने भी पुलिस प्रशासन है, सब ने हमारा सहयोग किया, हमारा साथ किया. मैं अपने पालदी के मुस्लिम नौजवानों को, ख़ास तौर पर उन लोगों को जिनका नुकसान हुआ, उनको ये संदेश, ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हम जितना हो सके अल्लाह के कानून के बाद, अल्लाह की शरीयत के बाद हमें इस मुल्क के कानून पर भरोसा करना चाहिए. आज नहीं तो कल इंशाअल्लाह हमारे साथ इंसाफ ज़रूर होगा. ये मुल्क का कानून भी हमें कहता है, इसलिए हमें कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए. मैं हमेशा ये बात अपने लोगों को कहता हूँ कि इस मुल्क के कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए बल्कि कानून का सहारा लेना चाहिए. देखो, आज हमने कानून का सहारा लिया तो अल्लाह ने हमारी जीत दी. तो अब जितने भी लोग आपको उकसाएंगे, उभारेंगे, जो आप बार बार कह रहे हैं कि वो लोग रुमाल बांध के घूम रहे, गाँव में आ रहे, तो उससे आपको जो है जज्बात में नहीं आना चाहिए. वो आपके गांव का माहौल ख़राब करना चाहिए. जो भी हो, आप प्रशासन के पास जाए, पुलिस डिपार्टमेंट के पास जाए, इत्मीनान के साथ अपनी शिकायत रखे, फिर देखे उस पर क्या अमल होता है. इसलिए मैं एकता संगठन की तरफ से तमामी पीड़ित, तमामी नौजवानों को, पालदी के बुजुर्गों को, सबको दरख्वास्त करता हूँ कि अल्लाह ने हमारे लिए रास्ते हमवार किए हुए, हम उस पर यकीन रखें. इंशाअल्लाह जीत इंसाफ की होंगी. इंशाअल्लाह जीत. सत्य परेशान ज़रूर होता है, पराजित नहीं होता है. सत्य जो है परेशान होता है, सच परेशान होता है, लेकिन हारता नहीं. हार इंशाअल्लाह सच की होती है. मैं एक मरतबा फिर आप लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि आप इत्मीनान का माहौल बना रखें. मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ, आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, प्रशासन का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारे साथ जो है कंधे से कंधा मिलाकर हमारा साथ दिया. यही बात बताकर मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ. व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. जो हमने उपोषण के लिए एक रास्ता ढूंढा था, जो हमारे भाई पालदी के नेतृत्व जो हुए थे, जो नुकसान हुए थे और जो आरोपियों को अरेस्ट करने के ताल्लुक से, इसलिए आज हमारे जो कायद है फारूक शेख साहब, इनके साथ पालक मंत्री साहब और कलेक्टर साहब के साथ में जो मीटिंग हुई, उसका नतीजा एक पॉजिटिवली आया. और हमको जो शासन की तरफ से होना था उस तरीके से जो चीज़ हमको मद्देनजर थी वो हमको मिली है. इसलिए सबकी इजाज़त से और सबकी राय मशवरे से हम ये नतीजे पे पहुँचे हैं क्या हमारा जो उपोषण है अभी हम यहाँ स्थगित करते हैं और आने वाले वक्त में शासन तरफ से क्या हमको पाठ पुरावा होता है, किस तरीके से हमको मदद होती है, उसको हम देखेंगे. अगर हमारे मुताबिक या शासन की निकट के मुताबिक जो भी हमारा मुआवजा अगर मिल जाता है तो हम ये क्वेश्चन खत्म करेंगे, वरना हम इसकी अगली दिशा एकता फाउंडेशन के पदाधिकारियों के साथ बैठकर अगली दिशा ठहराएंगे. इस मौके पर मैं पालक मंत्री साहब का भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इस पर दखल दी और यहाँ पे हमारे फारूक शेख साहब को बुलाकर इसमें चर्चा की. कलेक्टर साहब का भी हम शुक्रगुजार है, पुलिस डिपार्टमेंट धर्मगांव के पीआई साहब, देशने साहब, पालदी के केपीआई गुंडारे साहब और महसूस से आए हुए हमारे राव साहब, इनका भी हम तहे दिल से एकता फाउंडेशन की जानिब से शुक्रगुजार है कि वो आए और उन्होंने यहाँ पे ये सब चर्चा में हिस्सा लिया
और आज के उनके सबके मौजूदगी में और तमाम ही लोगों की मौजूदगी में ये आज उपोषण स्थगित किया जा रहा है। तमाम ही पाल्दी के जो भी लोग थे और जिन्होंने भी आज तक के आकर के 7 दिन में इस एतजाज में हिस्सा लिया, अपनी राय रखी, जिसमें जो भी बातें रखी अपने लिए लड़े, उनका भी हम तहे दिल से शुक्रगुजार है। सूरज सोनन साहब उनका भी शुक्रगुजार है और तमाम एकता फाउंडेशन के जिम्मेदारान को भी मैं बधाई देता हूँ कि देखिए एहतजाज किए तो अल्लाह ताला ने हमारे हक में फैसला लाए। और एक ही अपील करना चाहूँगा एकता फाउंडेशन की जानिब से फारूक शेख साहब की इजाज़त लेने का, अमन और शांति का माहौल बनाए रखे, कानून व्यवस्था अपने हाथ में ना ले, जो कुछ हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के ऊपर एतबार रखें। और मुफ्ती साहब ने कहा बात में अपने को भारत देश का भी अपने कानून मानने वाले लोग हैं, इसलिए हम वो चीज़ का ध्यान रखेंगे। इतना बोलता हूँ और अपने तो अपन इसके खिलाफ जा सकते, कहाँ जा सकते अपन? हाँ, इसलिए अपनों को रास्ते सब हाँ अपन स्थगित कर रहे हैं, ये ख्याल रखो। कैंसल और स्थगित में फर्क रहता है। स्थगित म्हणजे जब तक की कार्रवाई हो रही, अपनों को लग रहा है कि इन्होंने अपना आंदोलन उपोषण तोड़ डाले तो अपन और से बैठ सकते। अभी जैसा कल भी जरांगे साहब ने उनका उपोषण स्थगित करा और सामने हमने डिस्कस के लिए गए, वो मंत्रालय में जाएंगे 2-4 दिन के बाद। वैसा अपनों को पालक मंत्री ने अगर बोल दिया कि मैं कर रहा हूँ, अगर वो नहीं करे तो अपन सीएम से मिलेंगे, समझे क्या? पर वो करेंगे, उन्होंने शब्द दिया और कसमिया शब्द दिया, ऐसा सादा सुधा शब्द नहीं दिया। और हमारे सामने बात किए, कलेक्टर साहब भी थे, कलेक्टर साहब को भी फोन पर और बोले जब निकल गए तो कि भाई ये काम करना है, वो मेरे गांव के लोग हैं, मेरे गांव में रहना है, मैं क्यों उनके इसमें रहना है, वो मेरे दिवाली और गणपति में आते, मैं उनके रमजान में जाता, और हमारे गाँव का मसला है। लेकिन हमारा बैड लक ये 2 साल में 2 बार हो गया, 1992 से कुछ नहीं था। उनके बहुत अच्छे वर्डिंग थे, उन्होंने अपने आप को कोसा भी, अपने आप को समझा भी, और यही कहा कि भाई सबको रिक्वेस्ट करो और मैं जैसे ही अवेलेबल हो जाऊँगा मैं सबसे मिल के बात भी करूँगा। अभी फिलहाल में शासकीय मदद के लिए कागज भी देना है, जो थोड़ी रात क्या चाहिए नहीं, उसके हिसाब से जो फैसला है जो सही बात नहीं।